गाजा और लेबनान में एक बहुत बड़ा अंतर है और वही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजरायली सीमा के करीब लेबनान में करीब 30 किलोमीटर का इलाका बरसों से वीरान पड़ा है। समझौते के तहत यहां आबादी नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह को अपने सीक्रेट ठिकाने और सुरंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह इलाका ऐसा है जिसमें छिपकर इजरायली सेना को आसानी से देखा जा सकता है और अचानक हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बार बार अपने इलाके में लौटना पड़ रहा है। खाली और वीरान इलाका, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं सुरंग का जाल। लेबनान के जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था, वहां अब छोटे छोटे गांव और खाली जमीन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन बरसों से इसी वीरान और खाली जगह में बनता रहा हिजबुल्लाह का ऐसा तिलिस्मी अड्डा जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल लेबनान सीमा की भौगोलिक स्थिति ही इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रही है और इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के 3 से अधिक दिन हो चुके हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ एक ठिकाना तक नहीं बना सकी है। साउथ लेबनान में एक रात भी आईडीएफ रुक नहीं सकी है। यानी कई दिन बीत जाने के बाद भी हर सुबह इजराइल ग्राउंड जीरो पर ही ऑपरेशन कर रहा है। हर नए दिन के साथ इजरायली सेना लेबनान में काफी आगे तक बढ़ती है, लेकिन हर शाम वापसी की तैयारी करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह का तिलिस्मी सुरंग नेटवर्क। दक्षिणी लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहाड़ और जंगल के बीच कई एंट्री पॉइंट बने हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक पीछे से हमला कर रहे हैं। इजराइल सैनिकों की बात कबूल रहा है, लेकिन कितने सैनिक जख्मी हैं और कितने सैनिकों की हालत गंभीर है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली सीमा से लितानी नदी तक के इलाके में हिजबुल्लाह ने जंग की लंबी तैयारी की है। यही वजह है कि इजराइल की सेना इस हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नई डिवीजन को जल्द इजराइल में भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2 डिवीजन की सेना लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। अपने सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल मजबूर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिन इलाकों से खदेड़ा जाता है, वो रात के वक्त दोबारा उस इलाके में आकर इजराइल पर रॉकेट प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक आरपीजी फायर कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके सुरंग में छिप जाते हैं। इजराइल को एहसास हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। इसके लिए इजराइल को हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस इलाके में छोटे छोटे कई गांव भी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना पूरे इलाके को खाली कराकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है।